हेलो, वेलकम टू एजुबिन। कभी आपने नोटिस किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी हमेशा शॉक और सरप्राइज भरी होती है। एक दिन अचानक कोई ऐलान कर दिया जाता है बिना किसी डिटेल के, और फिर जब अफरा तफरी मचती है तभी क्लैरिफिकेशन आता है। ठीक वैसे ही मामला अभी H1B वीजा को लेकर देखने को मिला। कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को मेल भेज दिया, 24 घंटे के अंदर तुरंत अमेरिका लौट जाओ वरना दिक्कत होगी। नतीजा ये हुआ कि फ्लैट्स के दाम आसमान छूने लगे और भारतीय प्रोफेशनल्स के बीच पैनिक का माहौल बन गया। अब देखते हैं हुआ क्या था। ट्रंप प्रशासन ने अचानक कहा कि अब H1B वीजा पर $1 लाख की फीस लगेगी, यानी अगर इंडियन में देखा जाए तो 80 लाख से ज्यादा। सुनकर हर किसी को लगा कि ये नियम मौजूदा वीजा होल्डर्स पर भी लागू होगा। यहीं से हड़कंप मच गई। लेकिन कुछ घंटे बाद व्हाइट हाउस ने क्लैरिफाई किया, ये फीस सिर्फ नए वीजा पिटिशंस पर लागू होगी, मौजूदा वीजा होल्डर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और ये फीस भी एक बार ही देनी होगी, हर साल नहीं। अब जानते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है H1B। दोस्तों, H1B वीजा लंबे समय से भारतीय प्रोफेशनल्स का अमेरिका जाने का सबसे बड़ा रास्ता रहा है। हर साल करीब 65,000 वीजा और 20,000 मास्टर्स डिग्री होल्डर्स के लिए रिजर्व रहते हैं। इनमें से 70% से ज्यादा वीजा सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं। भारत के इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स अमेरिका की कंपनी की रीढ़ बन गए थे। अमेरिकन कंपनियों को सस्ते दाम पर टैलेंट मिलता है और भारतीयों को हाई पैकेज वाली जॉब। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। अब समझते हैं कि ट्रंप की सोच क्या है। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि फॉरेन वर्कर्स पर डिपेंडेंसी कम करनी है और अमेरिकन को जॉब देनी है। लेकिन सवाल यह है, क्या अमेरिका के पास उतने स्किल्ड लोग हैं जो भारतीय इंजीनियर्स की जगह ले सकें? जवाब है नहीं। अब देखते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होगा। इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी बड़ी IT कंपनी अपने इंजीनियर्स को अमेरिका भेजती है। अब नए H1B वीजा पर $1 लाख एक्स्ट्रा लगेगा, तो कॉस्ट दोगुनी हो जाएगी। बड़ी कंपनियां शायद संभाल ले, लेकिन मिड साइज और स्टार्टअप्स के लिए ये अफोर्ड करना मुश्किल होगा। इसका सीधा असर इंडियन इंडस्ट्री और प्रोफेशनल्स पर होगा, जिसका सपना था अमेरिका जाकर करियर बना। अब जानते हैं कि क्या ये सिर्फ नुकसान है? नहीं दोस्तों, ये भारत के लिए एक छुपा हुआ मौका भी है। अब अमेरिकी कंपनियां रिमोट कोलैबोरेशन को और ज्यादा अपनाएंगी, यानी इंडियंस को यहीं से जॉब मिल सकती है। भारत अपने इंजीनियर्स को AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे नए फील्ड्स में ट्रेन करके ग्लोबल टैलेंट हब बना सकता है। R&D और इनोवेशन सेंटर भारत में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेमोग्राफी डिविडेंड है, स्किल्ड और यंग वर्कर्स। साथ ही भारतीय अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेंगे। यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे नए रास्ते भी खुल सकते हैं। अगर निष्कर्ष देखा जाए तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में ये पॉलिसी इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर यही अप्रोच अपनाई जाए तो ये भारत के लिए ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन में बदल सकती है। तो अमेरिका का दरवाजा थोड़ा बंद हुआ है, लेकिन कई नई खिड़कियां हमारे लिए खुल रही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।